नीट का एग्जाम आ चुका है, तो नीट के एग्जाम में बायो का जो वेटेज है वो 50% है, और 50% वेटेज में से भी मैंने हर साल देखा है कि कुछ क्वेश्चंस साइंटिस्ट और उनकी ईयर्स के ऊपर आते हैं। तो हमने वही सभी चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स, साइंटिस्ट की रिसर्च और उन्होंने किस चीज के ऊपर थ्योरी दी है या क्या रिसर्च उन्होंने दी है, तो वो हम एक लेकर आ चुके हैं एक शॉर्ट पीडीएफ में। तो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक, और इनकी फोटोज मैं आप भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आइए देखते हैं हमने एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर वाइज क्या किए हैं, डिस्कवरीज हमने यहाँ पर लिखी हैं। क्लास 11 के बायोलॉजी में चैप्टर 1 में लिविंग वर्ड्स के अंदर, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट के हमने लिविंग वर्ड्स के अंदर जितनी भी हमें साइंटिस्ट और ईयर्स गिवन है वो सभी हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। जैसे कि 1753 में लीनियस इंट्रोड्यूस, क्या इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में उन्होंने बताया था, ठीक। 1862 में से लेकर 1883 तक बीनेट और हॉकर क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, ठीक। 1969 में आरएच विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। किसने दिया था ये पूछ लिया जाता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आरएच विटकर ने दिया था। किस ईयर में दिया था, 1969 में दिया था। तो ईयर और कुछ इंपोर्टेंट साइंटिस्ट और उनकी रिसर्च के बारे में हमने एक पूरा निचोड़ बनाया है सभी चैप्टर का, कंप्लीट बायोलॉजी का, 11th और 12th दोनों को मिलाकर। तो वो आप देख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस वीडियो का। 1977 में कार्ल्स वोर्स, आर्ची और आरआरएनए स्टडीज इन्होंने की थी। 1990 में कार्ल वुड्स ने 3 डोमेन सिस्टम भी इन्होंने दिया था। ऐसे ही सेकंड चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जितने भी ईयर्स, साइंटिस्ट और रिसर्च हैं उन सभी को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। 1674 एंटोन वॉन लीवेनहुक ऑब्जर्व प्रोटोजोआ, जिसका डिस्कशन हमारा सेल चैप्टर में भी किया गया है। 1857 लुइस पास्चर फर्मेंटेशन टर्म वायरस, इन्होंने टर्म वायरस टर्म भी दी थी, फर्मेंटेशन बताया था। 1969 में आरएच विटकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने लास्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में भी देखा अभी। 1997 कार्ल्स वोर्स आरके आइडेंटिफिकेशन, ये भी हमने देखा लास्ट चैप्टर में। तो ऐसे चैप्टर वाइज हमने सभी के जो इंपोर्टेंट ईयर्स हैं, साइंटिस्ट हैं और उनके रिसर्च हैं, तो उनको हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। सेम देख सकते हैं आप चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, 1851 क्या किसने दिया था, हुफमाइशर अल्टरनेशन ऑफ जर्मिनेशन, इन्होंने ये बताया था। 1875 1886 आइशर पॉलीजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इन्होंने डिस्कवर किया, बताया था। 1955 में जीएम स्मिथ एल्गी क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, 1758 लीनस क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, 1898 कार्ल स्टिन वॉन बियर एम्ब्रियोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया। 1827 कार्लशिन प्लांट टिश्यूज इन्होंने डिस्कवर किए। 1866 अर्नस्ट हैकेल पॉलीजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया। चैप्टर 5 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें 1868 कैरिन नेगली इन्होंने टिश्यू के ऊपर बताया। चैप्टर सेल, जिसमें सबसे ज्यादा ईयर्स, साइंटिस्ट और रिसर्च और डिस्कवरीज दी गई हैं, ठीक है, क्लास 11 का चैप्टर सेल यूनिट ऑफ लाइफ। 1866 रॉबर्ट हुक डिस्कवरी की, किसकी, फर्स्ट डेड सेल की, जो इन्होंने हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, वही चीज सब टर्म भी इन्होंने ही दी थी, सेल। 1674 एंटन वॉन लीवेनहुक, इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर की थी। रॉबर्ट हुक ने जैसे डेड सेल डिस्कवर की, इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर की है। 1831 रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। 1838 मैचे शेल्डन सेल थ्योरी दी थी प्लांट्स के ऊपर, ये बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट। 1839 थेर्डन श्वान, इन्होंने सेल थ्योरी दी एनिमल्स के ऊपर, ये भी क्या थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ठीक। 1855 रुडोल्फ विर्च्यू ओमनी सेलुला ईज सेलुला, इन्होंने ये टर्म दी थी कि जो नई सेल्स हैं वो पुरानी सेल से ही मिलकर बनी होती हैं, ठीक। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो इन्होंने टर्म दी थी ओमनी सेलुला ई सेलुला, रुडोल्फ विर्च्यू ने 1855 में। 1898 कैमिलियन गॉल्जी, इन्होंने डिस्कवर किया था गॉल्जी एपरेटस, जो आप सेल स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने क्या दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, बताया गया था कि लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं।
क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमारे पास डिस्कवरीज हैं 1694 में कैमेरियस सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, ये भी इन्होंने बताया था। 1898 में नर्शिन एंड ग्विग्नार्ड डबल फर्टिलाइजेशन इन्होंने हमें डिस्कवर करके बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, वो इन्होंने ही बताया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 1676 ल्यूविनहुक स्पर्म डिस्कवरी की थी, इन्होंने स्पर्म की डिस्कवरी की थी, जो मेल जर्म सेल है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल जिसको हम बोलते हैं, ठीक, स्पर्म। 1827 कार्ल्स वैन बियर ह्यूमन ओवम के बारे में इन्होंने डिस्कवर किया। 1979 फर्स्ट आईवीएफ बेबी, फर्स्ट आईवीएफ बेबी कब आया बेटा, ये ईयर याद रखना, ठीक है, 1978 फर्स्ट आईवीएफ बेबी था, लुइस जॉय ब्राउन ने इसके ऊपर रिसर्च की है। ऐसे ही है हमारा चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 1960s में ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। 1971 में एमटीपी एक्ट इंडिया में लाया गया। 1978 में फर्स्ट आईवीएफ बेबी लुइस, अभी हमने डिस्कस किया लास्ट चैप्टर में, सेम एज इट इज। फिर आता है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जेनेटिक्स का, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स से तो हर साल, फर्स्ट चैप्टर जेनेटिक्स से, इस चैप्टर से भी और दूसरे चैप्टर से भी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन साइंटिस्ट की रिसर्च और ईयर के ऊपर आता ही आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1865 मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिया, मेंडल ने। 19 में कार्ल कैरेंस ने, ह्यूगो डिवरिस, थेडनमार्क, इन्होंने रीडिस्कवरी की थी, किसकी, मेंडलियन के एक्सपेरिमेंट को फिर से रीडिस्कवर किया था, ठीक। ये उनके को वर्कर बताए जाते हैं, यानी कि उनके स्टूडेंट थे। 1902 में शटन एंड बेवरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिया। 1911 में टीएच मॉर्गन ने लिंकेज डिस्कवर किया था, लिंकेज मेंडल नहीं बता पाए थे, तो लिंकेज को किसने बताया था, मॉर्गन ने बताया था, ठीक है, याद रखना है, टीएच मॉर्गन। 1911 में। 1928 में स्टूडेंट्स ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दिया था, ठीक है, ग्रिफिथ ने दिया था 1928 में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया। नेक्स्ट इसके बाद है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर। इससे भी क्वेश्चन साइंटिस्ट के नेम पर, एक्सपेरिमेंट के ऊपर और ईयर्स के ऊपर जरूर आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। 1944 एवरी मैकर्डन मैकार्टी डीएनए और जेनेटिक मटेरियल इन्होंने बताया। 1952 हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल, इन्होंने बताया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट पूछ लिया जाता है। 1953 वैटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स ऑफ मॉडल डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने बताया। 1958 मेल्शन शटल सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक। 1961 निश्री फर्स्ट कोडॉन इन्होंने बताया। 1966 जेनेटिक कोड डेसिपियर्ड, ये इन्होंने डिस्कवर किया था, बताया था। इवोल्यूशन ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवोल्यूशन में कंप्लीट हमने तीनों चैप्टर ले लिए हैं इकोलॉजी में, सॉरी इवोल्यूशन, ठीक है, इकोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, इवोल्यूशन की कर रहे हैं। 1831 डार्विन की थ्योरी आई थी, ठीक है। 1859 डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 1866 अर्नस्ट हैकेल बायोजेनेटिक लॉ इन्होंने बताया। 1937 डबल हेक्स की मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। 1974 डिस्कवरी ऑफ ल्यूकी फॉसिल्स के बारे में इन्होंने बताया। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के में भी कुछ इंपोर्टेंट ईयर्स और साइंटिस्ट हैं। 1897 रोनाल्ड रोज, जैसे कि 1898 में वाटर रीड्स, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 1981 में एड्स फर्स्ट एक्सपोज्ड, सबसे पहले जो एड्स एक्सपोज हुआ था 1981 में हुआ था, ठीक है, याद रख सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ चैप्टर्स 11th और 12th के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके अंदर जो डिस्कवरीज हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कुछ चैप्टर रह गए हैं जैसे इकोलॉजी वगैरह भी रह गया है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी रह गया है, तो उनके मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में डाल दूंगा, उनकी पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं और इनको याद करके बेटा जरूर जाइएगा, लास्ट मोमेंट पे एक बार जरूर देखिएगा, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, यानी कि 8 to 12 मार्क्स का आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।